इस तरह का जो ब्लाउज दिया होता है नेक वगैरह ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करके रखा है, उसको स्टिच कैसे करना है वो देखेंगे। इस तरह से पहले हम स्लीव्स निकाल लेंगे। स्लीव्स की नीचे पोर्शन हमको अच्छे से मिलाना है, उसको टू फोल्ड में इस तरह से हम मैच करेंगे और कटिंग की वाली स्लीव्स को रखेंगे और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पोर्शन रख के हम कट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम फ्रंट और वाला नेक भी कट कर लेंगे। ये फ्रंट का दिया है, लेकिन ये हम डिजाइन बैक साइड में डालने वाले हैं, तो किस तरह से डालना है वो भी देखेंगे। सबसे पहले तो हम नीचे का जो बॉर्डर है उसको कट करके अलग कर लेंगे। उसके बाद नेक के साइड में जो पोर्शन बचा हुआ है उसको इस तरह से रखेंगे। ये हमारा डिजाइन दिखे, देखो नेक का डिजाइन प्रॉपर ब्लाउज में नेक का डिजाइन भी दिखेगा और सेट भी अच्छा, वो दिखने में भी अच्छा दिखेगा। इस तरह से हम उसका न्यू लुक देने वाले हैं। अच्छे से सेट कर लेंगे और लेस जहाँ पे अटैच करनी है उस तरह से मार्किंग कर लेंगे सेम। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम हाफ इंच जितना पोर्शन नीचे रखेंगे और बाकी का कट कर लेंगे। और इस तरह से हम उसको सेट करेंगे और सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। जो हमने बैक साइड वाला पार्ट कट किया है उसको इस तरह से रखना है। वो भी हमारा नेक बड़ा नहीं होना चाहिए करके हमने प्रॉपर उसकी कटिंग ही करेंगे। इस तरह से नेक को अच्छे से सेट करेंगे और जहाँ से हमारी सिलाई लगने वाली है वहाँ उसके आगे हम हाफ इंच तक रखेंगे और बाकी की पोर्शन कट कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से सेट करना है। हाफ इंच का ही गैप हमको आगे दिखाना है। उसके बाद इस तरह से यहाँ से कट करके ऐसे हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रखेंगे थोड़ा सा। जॉइन करने के बाद हम प्रॉपर उसको मिला के अच्छे से कट कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हम जॉइन करेंगे, मतलब हमारा नेक का जो विड्थ है वो कम हो जाएगा। ऐसे रखना है, ऐसे प्रॉपर डिजाइन आएंगे। हम फ्रंट साइड का भी कट कर लेंगे। हमारा जो कटा हुआ फैब्रिक है उसको इस तरह से अच्छे से लाइन टू लाइन मिलाना है। ये थोड़ा तिरछा कपड़ा रहता है, हमको सेट करना पड़ेगा उसको इस तरह से, उसकी लाइन चेक करके और जो अस्तर के साथ हम उसको ज्यादा ज्यादा रख के कट करेंगे। उसके बाद प्रिंसेस भी कर लेंगे। उसके लिए भी हम हाफ हाफ इंच जितना ज्यादा रखेंगे और कट करेंगे बस। जिसे भी कट कर लेंगे। हमारे सभी पार्ट रेडी हो गए हैं कट करके। अभी हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। इस तरह से नेक को ऐसे इस मिलाना है डिजाइन को और यहाँ से हम हाफ इंच के गैप पे सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हम नीचे का अभी जब बैक नेक का जो नीचे का पोर्शन है वो रेडी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमने सिलाई लगा के इसको सेट किया है। उसके बाद नीचे की बॉर्डर इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। देखो मतलब सिलाई लगाते हुए हमें कोई परेशानी नहीं होगी इससे। बिल्कुल भी फैब्रिक दिखाएंगे नहीं, हम प्रॉपर अच्छे से सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारा ऊपर वाली डिजाइन का पोर्शन फिनिशिंग हो गई है। अभी इसमें अटैच करेंगे। इस तरह से इसको कॉर्नर पे मिलाएंगे और सेंटर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे हमने मार्किंग की है उसके ऊपर रखते जाएंगे और अटैच करते जाएंगे इस तरह से। सेम हम दूसरी साइड का भी कर लेंगे। इसी तरह से जहाँ पे हमारी मार्किंग है वहाँ पे उसको रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद ये देखो डिजाइन रेडी होने के बाद इस तरह से दिखेगी। उसके बाद जो हमारा अस्तर है उसको अच्छे से रख के हम सेट करेंगे नेक की डिजाइन कि प्रॉपर बैठ रही है या नहीं। हमने ऊपर थोड़ा सा जॉइंट लगाया है, मतलब वो डिजाइन भी हमारी अच्छे से बैठ जाए।
और हमारा फैब्रिक भी कम था, इसलिए हमने जॉइंट लगा के उसको अच्छे से सेट किया है। इसे कट कर लेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा ही रख के कट कर लेंगे, ये कट कर लेंगे। यहाँ पे टक्स सेंटर पे टक्स लगाएंगे और इसको ओपन करेंगे, सेंटर का पोर्शन सेंटर में रखेंगे इस तरह से। देखो जॉइंट लगा के इस तरह से हमारा दिख रहा ब्लाउज का लुक। ऐसे रखेंगे और नेक अटैच कर लेंगे। ये थोड़ा पोर्शन ज़्यादा लग रहा है तो हम बैक साइड से एक हाफ 0.25 इतना हम पोर्शन सिलाई में कट ये कर लेंगे, इसमें टॉप सिलाई भी लगाएंगे। अब ये प्रॉपर बैठ जाएगा, क्योंकि हमारी नेक की जो विड्थ है वो कम थी, इसलिए हमने इस तरह से ऐसे किया है। ऐसे प्रॉपर इस पे रखना है, सिलाई लगा के इसको अच्छे से। पहले हम इधर से लगाएंगे, फिर उसको अच्छे से पीछे की साइड में हम रख के भी सिलाई लगाएंगे और फिनिशिंग के लिए। प्रॉपर फिनिशिंग हम दूसरे साइड से देंगे, क्योंकि नेक का जो डिज़ाइन है वो उस साइड से दिख रहा है, अस्तर के साइड से दिखेगा नहीं। इस तरह से इसको पलटी करेंगे, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको सिलाई लगाएंगे। देखो अब ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आएगा। एक्स्ट्रा पोर्शन कट कर लेंगे, उसके बाद टक्स लगाएंगे। 0.25 रखेंगे, बाकी को कट कर लेंगे साथ। टक्स करेंगे, इसमें भी हम टॉप सिलाई लगा के सेट करेंगे। ठीक है, नेक हमारा बैक साइड का इस तरह से प्रॉपर बैठ गया है। हम लास्ट वाला पार्ट देख लेंगे। इसके लिए हम पहले काज रेडी करेंगे ब्लाउज की। बाकी का प्रिंसेस वगैरह सब ज्वाइन कर लिया है। अगर आपको सीखना है तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला है, वो आप चेक कर सकते हैं कि प्रिंसेस किस तरह से ज्वाइन करना है। ठीक है, सेम उसी इससे हमने सब रेडी किया है, शोल्डर अटैच सब हमने वीडियो डाला है, तो इसलिए इसमें बताया नहीं है। अब वो जाके चेक कर लीजिए कि शोल्डर किस तरह से अटैच करना है, प्रिंसेस किस तरह से ज्वाइन करना है। और यहाँ पे हम सेंटर से टक्स की भी मार्किंग कर लेंगे, पेस्ट करेंगे ये साइड में भी, और ऐसे मार्किंग को डार्क कर लेंगे। आप हम इस तरह से करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसके पहले भी हमें ब्लाउज की स्टिचिंग के वीडियो डाले हैं। ये नेक इस तरह का अगर नेक रहा तो हमको किस तरह से स्टिचिंग करना चाहिए, इसलिए ये वीडियो हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है। ठीक है, अभी हम 1.5 की पट्टी नीचे में भी लगा लेंगे। कप ये हो जाने के बाद हम इसमें कप सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे टक्स आया वहाँ पे हमने हल्की सी प्लेट्स भी ली है, ताकि हमारा पोर्शन एफ बराबर है। अभी 0.25 इतना फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरह से। और पट्टी को पलटा के हम बड़ी सिलाई लगाएंगे, ऐसे रखना है, सिलाई लगाते जाना। हमारा रेडी हो गया ब्लाउज। अभी हम स्लीव्स अटैच करेंगे। इसके पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा बैक जहाँ पे फिटिंग लगा रहे हैं वो पोर्शन बराबर है कि नहीं। मतलब हम जब
स्लीव्स लगाएंगे तो वो आगे पीछे ना हो और आर्म होल भी आगे पीछे ना दिखे, इसलिए ये देखो ऐसे इसको ऐसे रखेंगे बैक साइड का बैक साइड में, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। हाफ इंच के गैप पे हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे रखते जाएंगे, बिल्कुल स्लीव्स को खींचना नहीं है, प्रॉपर बैठाना है और ये करना है, नहीं तो स्लीव्स अच्छी दिखेगी नहीं अगर खींच के लगाएंगे तो। जैसे कई कई बार हमारी स्लीव आर्म होल में बैठती नहीं है तो हम खींच के लगाते हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। थोड़ी सी कम आएगी चलेगा, थोड़ा सा पीछे से लेना, लेकिन खींच के कभी मत लगाना। इसकी वजह से फिनिशिंग भी जल्दी दिखेगी और आर्म होल में खिंचावट भी आएगी। इस तरह से सिर्फ रखना है और स्टिच लगाना है। ठीक है, अभी हम फिटिंग कर लेंगे इसकी और इसका फाइनल लुक देखेंगे। यहाँ से 1.5 हमने मार्जिन ये रखी थी, तो पहले जहाँ पे हमारी नीडल आ रही है वहां से 1.5 पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और स्टिच लगा देंगे। मतलब हमको मार्क करने की जरूरत नहीं है पूरे ब्लाउज में, इसे रखते जाएंगे और जहाँ पे हमने 1.5 की मार्किंग की है उस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। आप मार्किंग कितना भी रख सकते हो, 1.5 1.75 इतना कुछ रख सकते हो आप अपने हिसाब से, लेकिन एकदम भी ज्यादा मत रखना, क्योंकि वो डिजाइन की तो अच्छी नहीं दिखेगी, फिर आर्म होल में खिंचावट दिखती है। इससे इसको सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे। हम ऐसे नॉर्मली सिलाई लगा रहे हैं, जैसे हमने मार्किंग की। ये रहा हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक, ये देखो पीछे से इस तरह से दिख रहा है। हमारा ब्लाउज रेडी हो गया। उसके बाद फ्रंट साइड से इस तरह से प्रिंसेस कट हमने बनाया है।